नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। पक्ष और विपक्ष दोनों विषयों पर की गई चर्चाएं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल से होगी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कांग्रेस के वैक्सीनेशन टिप्पणी पर किया पलटवार। कहा, आजकल कमलनाथ को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का घोषित राजधानी दौरा। नूरे सभा में कार्यकर्ता और मंत्रियों से की मुलाकात। प्रभुराम चौधरी की बेटी की शादी समारोह में होंगे शामिल। राजधानी भोपाल में महिला आत्महत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई थी फांसी। जहांगीराबाद थाने का पूरा मामला। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, शिवराज सरकार झूठ और करप्शन की सरकार। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी की गिनाई नाकामियां। और अब खबर विस्तार से। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की शुक्रवार को वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में हर जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक 4 सत्र में की जाएगी। पहले सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे, जिसमें यहां से अध्यक्ष सीएम प्रभारी मुरलीधर राव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बातें होंगी। वहीं पक्ष और विपक्ष दोनों विषयों पर चर्चा होगी। दूसरे प्रस्ताव में केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना काल में क्या काम किया, उस विषय पर बात होगी। और समापन सत्र में प्रदेश प्रभारी और सीएम शिवराज का उद्बोधन होगा। ये प्रदेश कार्य समिति की हमारी जो बैठक वर्चुअली बैठक होगी, एक नए प्रयोग के तौर पर होगी। मध्य प्रदेश के हमारे जो 57 संगठनात्मक जिले हैं, प्रत्येक जिले से जो जिले के हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वहाँ से बैठक में रह कर के प्रदेश कार्य समिति के सदन से जुड़ेंगे। ये प्रदेश कार्य समिति का जो हमारा स्वरूप होगा, ये 4 सत्र होंगे। इसके पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र होगा और इस उद्घाटन सत्र में हमारे दो तरह के हमारे मंच होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से हमारे प्रदेश कार्य समिति के मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर विराजमान होंगे और हमारी प्रदेश कार्य समिति का वो उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पिछले साल केंद्र सरकार से 3.5% कर देने की मांग की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकारा। वहीं कांग्रेस के द्वारा वैक्सीनेशन पर की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो हर मौतों पर उत्सव मनाते हों, उन्हें कभी अच्छा नहीं दिखाई देता। वैक्सीनेशन सरकार का ही नहीं, जनता का भी हक है। पूरी जनता जुटी थी, केवल राजनीतिक दल नहीं। वहीं सीएम ने कहा कि कमलनाथ को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। अच्छा दिखाई ना देता हो या जो देखते ही नहीं हो, जो हर मौत को उत्सव मनाते हो, और वैक्सीनेशन केवल सरकार का नहीं, जनता का अभियान। केवल किस रही है, पूरी जनता जुटी थी, केवल राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ सब जुटे थे और सबने मिलकर इसको सफल बनाया। अब जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता भी बचती नहीं है। कमलनाथ जी, कम से कम जनता को झूठ मत परोसो, उत्साह कम मत करो। मैंने तो धन्यवाद दिया था कि ट्वीट किया आपने समर्थन में, लेकिन उनको गाली देने के सिवाय कभी कुछ और आजकल सूझते ही नहीं है। अब उनके लिए मैं क्या कहूं।
राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने नूरी सभा में कार्यकर्ता और मंत्रियों से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम हाउस में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने पहुंचे। बताया जाता है कि प्रभुराम चौधरी की बेटी की शादी समारोह में भी शामिल होंगे और इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे को राजनीतिक तरीके से भी जोड़ा जा रहा है। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जानकारी अनुसार नवविवाहित युवती ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना जहांगीराबाद अंतर्गत मामला आया था, जिसमें इसमें एक नवविवाहिता का मर्ग कायम हुआ था और 16 तारीख करीब ये मर्ग कायम हुआ था, जिसमें महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसके परिवारजनों, जो मायका पक्ष है, उन्होंने शिकायत करी थी कि जो ससुराल पक्ष है उसमें ये लोग दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे और अन्य मानसिक प्रताड़नाएं देते थे, जिस पर से फिर उसमें जांच की गई। जांच उपरांत इसमें 304B का मामला कायम किया गया है और इसमें हम लोगों ने चारों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया। कांग्रेस विधानसभा विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की परिस्थिति है, वही परिस्थितियां बिजली को लेकर भी बनेगी। वही बिजली उत्पादन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश को 7,000 मेगावाट की जरूरत है तो 21,000 खरीदने की योजना क्यों बनाई गई। इसी के साथ वैक्सीनेशन पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा कि शिवराज की झूठ और करप्शन की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी हेडलाइन बनाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं कि मेरी छवि चमके। मैं शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अनुरोध करना चाहती है कि ये केवल एकमात्र उपाय है इस महामारी से लड़ने का। जब लगातार 4-5 दिन आपने वैक्सीनेशन बंद कर दिया और एक साथ योगा दिवस के दिन आपने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। नेचुरल है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां भीड़ हुई होगी। नेचुरल है, लोग कई सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहे होंगे। नेचुरल है, इस बीमारी की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है जो रोज आप करते हो वो टूटी होगी। नेचुरल है कि वो सारे नाम टूटे होंगे जिसमें जिस तरीके की मोटिव इस बीमारी से लड़ने का हम बताते हैं, रोज विज्ञापन देते हैं, हेडलाइन बताते हैं, पेपरों में लिखते हैं, 2 फोटो शिवराज सिंह और मोदी जी का बनाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस तरह का पाखंड इस बीमारी से लड़ने का उपाय नहीं हो सकता है। भोपाल के सेंट्रल जेल के सामने एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल के सामने बने तालाब में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की लाश को बाहर निकालकर पीएम के लिए भेजा गया। जानकारी अनुसार युवक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल में एक परिवार को अपनी ही बच्ची को डांटना महंगा पड़ गया। परिजनों की डांट से गुस्साई बेटी अपना ही घर छोड़कर चली गई। एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों ने थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बेटी को फटकार लगाने के बाद से बच्ची लापता है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। ये हबीबगंज थाना क्षेत्र में मामला सामने आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसका घर से बिना बताए जाना बताया गया है उसके परिवारजनों द्वारा। इसको मामले को जांच करी जा रही है। इसमें चूंकि बच्ची नाबालिग है, इसलिए 363 उसमें कायम की गई है और हम लोग उसके पूरे दस्तयाबी के प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें आरोपी अज्ञात है और अभी ये भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती कि किसके साथ गई है। अभी वो अज्ञात है, तो उसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था, जिस पर से वो गुस्सा होकर चली गई। नरसिंहगढ़ में भाजपा मंडल ने भाजपा के जननायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को
समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परशुराम सागर तालाब को स्वच्छ रखने की अपील की। वहीं नरसिंहगढ़ को पर्यटन स्थल घोषित करने की भी मांग की जा चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की रुचि न होने के कारण आज तक मिनी कश्मीर से जाने वाला नरसिंहगढ़ शहर पर्यटक स्थल नहीं बन पाया। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र राठौर, महामंत्री दिनेश जाटव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान दिवस है, तो पार्टी के आदेश हैं कि बलिदान दिवस 23 जून से उनका जो जन्मदिन है 6 जुलाई तक पार्टी पूरे भारत में जो हमारे तालाब हैं, पुरानी बावड़ियां हैं, जल स्रोत हैं, उनको संवारने का काम करे, वृक्षारोपण करे और हरियाली को बढ़ावा दे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले पर्यटक कहाँ रुकेगा, पर्यटक कहाँ आएगा, उसको आप कैसी सुविधा देंगे, पहले इसका बढ़ावा दिया जाए, उसके बाद पर्यटक आते हैं। देखिए साहब, किसी भी चीज़ को कभी घोषित होने से कभी कुछ नहीं होता। मैं अपने आप को पत्रकार घोषित कर लूँ तो मैं पत्रकार नहीं हो जाऊँगा। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत ही काम होता है और समय पे हर काम नरसिंहगढ़ के हित में होते आए हैं, होते रहेंगे। सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि जमीन पर गिरी 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से 11 गौ पशुओं की मौत हो गई है। बताया जाता है कि जियावन गांव के सेमरा नदी के पास बिजली की तार टूटकर गिर पड़ा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने देवसर बिजली विभाग को दी थी, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा पशुओं को जान देकर भुगतना पड़ा। वहीं एसडीएम विकास सिंह घटना को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सूचना रात को बताया जा रहा गांव निवासियों के द्वारा कि रात को ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिजली का तार न जोड़ने के लिए न बिजली का ये लाइन काटने के लिए कोई वहाँ पहुँचा, जिसके कारण सुबह मवेशी उसके घास चरने के लिए उधर गए तो उसमें बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिसके कारण 11 मवेशियों की मृत्यु हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया बिजली विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आती है। हमने जांच करा ली है तहसीलदार से और तहसीलदार का प्रतिवेदन आ रहा। मैं दोषी जिसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके विरुद्ध पूर्णतया कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अत्यंत दुखद घटना है कि इतने संख्या में पशु बिजली की करंट से मृत्यु हुई। तो जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सभी की कार्रवाई की। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में आष्ठा में बजरंग सेना की टीम के द्वारा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर सहित कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने लगातार हो रहे लूट और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की बात कही और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भी की है। इस अवसर पर आष्ठा नगर बजरंग सेना के कार्यकर्ता भारी तादाद में मौजूद थे। बजरंग सेना जिंदाबाद, बजरंग सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रशासन 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, बजरंग सेना जिंदाबाद, बजरंग सेना जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। रतलाम में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ग्रामीण बीआरसी कार्यालय में एमएल डामोर और डीपीसी जिला कार्यालय पर भैंस को शिक्षा मंत्री का प्रतीक मानकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भैंस के आगे बीन बजाई गई और बीन बजाने का उद्देश्य मंत्री जी को जगाना था। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा मंत्री निजी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते निजी विद्यालय संचालक संगठन के माध्यम से कई बार आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के कान में जू तक नहीं रहेंगी। साथ ही कहा गया कि आंदोलन तहसील से शुरू कर प्रदेश स्तर तक किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी बीजेपी की रहेगी।
आज मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल द्वारा एक प्रदेश भर के समस्त जिलों की तहसीलों में आंदोलन का आगाज किया गया था। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा मंत्री द्वारा निजी विद्यालयों के साथ जो शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत 9 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं 15 माह में, लेकिन शासन कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी प्रमुख रूप से मांग है कि SOP के आधार पे क्लासें खुली जाए, सीमित संख्या हो, सम विषम संख्या के आधार पे भी खोल सकते हैं, कक्षाओं के आधार पे खोल सकते हैं। साथ ही RT का भुगतान जो 3-3, 4-4 साल लंबित है, उसको दूर किया जाए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया और बीजेपी बैरागढ़ मंडल अध्यक्ष कमल विधानी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके विचार और लोगों की सेवा के लिए इच्छा शक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की सेवा करना एवं देश में विकास हो, और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निरंतर संघर्ष किया और अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। हम हर वर्ष हमारे जो संस्थापक हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो देश के जिन्होंने बलिदानी पुरुष हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर कुछ न कुछ करती रही है, कार्यक्रम आयोजित करती रही है। उसी तारतम्य में आज उनकी जन्म बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक, जन्म दिवस उनका 6 जुलाई को है, तब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण बूथों पर, हर बूथ पर जो हमारी 11 लोगों की समिति है और 11 वृक्षारोपण हर बूथ पे किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे हम लोग कोरोना काल से पिछले 1-1.5 वर्षों से गुजर रहे हैं और ये जो दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें हमें वृक्षों की ज़रूरत महसूस हुई। ऑक्सीजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है ये हमें समझ में आया। तो इसी तारतम्य में आज हमने संत हृदयराम नगर के मंडल के हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत आज मंडल के कार्यक्रम में हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और वृक्षारोपण किया। जहां पूरा देश योग दिवस मना रहा था, वहां पन्ना में बेरोजगार युवाओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विश्व योग दिवस के अवसर पर शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा की डिग्री धारण किए हुए बेरोजगार और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं बता दें कि 20 सालों से स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं किए जाने से ये सभी विद्यार्थियों में काफी आक्रोश है। विश्व योग दिवस पर युवा खेल और शारीरिक शिक्षा संघ के बैनर तले भर्ती निकालने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, युवा खेल और शारीरिक शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के द्वारा खनिज और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। हमारे MP में काफ़ी सालों से 20 साल तो मान लीजिए हो गया है कि 20 सालों से स्पोर्ट टीचर की PTI की वैकेंसी नहीं आई है और यहाँ पे मैक्सिमम MP के अंदर अराउंड मान लीजिए अराउंड किसी भी स्कूल में मैक्सिमम स्कूल में भी PTI की स्पोर्ट टीचर नहीं है, जो कि सरकार ने घोषणा करने के बाद भी कि कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर और योगा टीचर होना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री की घोषणा खुद थी। हमारी मांग है कि हमें नौकरी दें, स्पोर्ट टीचर की हमें वैकेंसी निकालें हमारी, क्योंकि हम लोग इतने बेरोजगार अभी घूम रहे हैं कि हमारी देखो अभी कोरोना के वजह से जो प्राइवेट स्कूल चले थे वो ही बंद पड़ रहे हैं। हम 2 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने PTI की जो पोस्टें हैं, जो पिछले विगत 20 सालों से 1995 में ये पोस्टें निकली थी लास्ट, उसके बाद इसका कोई भी अभी तक हम लोग खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और प्लस हम लोगों ने उसी की पढ़ाई करी है। तो हमारी केवल ये अपने माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि ये पोस्टों को तुरंत लाया जाए, जिससे हम जो बेरोज़गार लोग हैं, जो कोरोना के भी मारे हुए लोग हैं, उनको कुछ सहारा मिल सके या हम लोग उसमें जो भी पढ़ाई करी है उसको यूज़ कर सकें। धार जिले के नालछा थाना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक बच्चे का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल पहुंचवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले में SDOP ने बताया कि पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
थाना नालसा द्वारा एक नवजात भ्रूण को लाया गया जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 महीने गेस्टेशनल एज है, जो कि प्रिजर्व करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एक जगह अज्ञात भ्रूण मिला है हमें, इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अज्ञात है वो, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।